हिंदू राष्ट्र इनका बाप भी नहीं बना पाएगा। कि किस प्रकार आज जो तानाशाही रवैया जो सरकार का है, केंद्र का है, वो संविधान दिखा के संविधान को ठग रहे हैं। उनका काम ही है कि संविधान को दिखाएं हमारे लोगों का। अब ये बताएं कि कॉलिजियम सिस्टम ये लाए, ईवीएम सिस्टम ये लाए, रिजर्वेशन ये खा गए, एट्रोसिटी हमारे लोगों पे हो रही है, 2 अप्रैल के आंदोलन हमारे उस पे लोगों पे हो रहे हैं। बाबा साहब को अपमान किया गया है तो मोदी जी के पापा को भी चेंज कर दिया जाए, आवास में ताला मार दिया जाएगा और SC ST FIR दर्ज करके जेल भेज दिया जाएगा। और मजबूर ना करें मोदी जी, जालिया बाग वाला और भीमा कोरेगांव वाला इतिहास हम लोग को दोहराना पड़ेगा। बाबा साहब को संसद भवन से मूर्ति हटाया गया है। बाबा साहब को मूर्ति वहां पुनः स्थापना करने के लिए जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया गया है। और बाबा साहब को मूर्ति नहीं हटाया गया, बाबा साहब को अपमान किया गया है। बाबा साहब के मानने वालों लोगों को बहुत आहत हुआ है। तो बाबा साहब को हम मूर्ति स्थापना करें और साथ ही मोदी जी माफी मांगे जो बाबा साहब के मानने वाले लोग वैसे लोगों से। अगर मोदी जी के कोई अपमान करेगा तो उस पर FIR होगा। तो फिर बाबा साहब का भी मूर्ति हटा के अपमान किया गया तो फिर मोदी जी पर FIR क्यों नहीं? क्या सिर्फ दलित बैकवर्ड मुस्लिम पर FIR होगा? ये लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार तो प्रधानमंत्री बने हैं। देखिए लोकप्रिय प्रधानमंत्री, तभी तो प्रधानमंत्री के जो सांसद एक थे बृजभूषण सिंह, दलित पहलवान के साथ क्या किए? मणिपुर में क्या करवाया बेटी के साथ? दिल्ली में धरने पर बैठी थी बहन रितु सिंह के साथ क्या करवाया? पुलिस से बदतमीजी करवाया, लाठी चलवाया, फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया। यही लोकप्रिय प्रधानमंत्री है। बोल तो दिए कि प्रधानमंत्री कम और मोहन भागवत के दलाल हैं। अभी तो प्रधानमंत्री जी जब सदन पहुंचे थे, बाबा साहब के प्रतिमा को मूर्ति पर माल्यार्पण किया, संविधान पे शीश नवाया, तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज के हितैषी तो हैं वो। बाबा साहब को मूर्ति क्यों हटाएं? ये बताइए ना, क्यों हटाएं? तो और भी हटाई गई है ना, गांधी जी की, शिवाजी महाराज के, पर बाबा साहब की प्रतिमा हटाने पर आक्रोश क्यों? ये देश बाबा साहब से चल रहा है, गांधी जी से बाबा साहब से चल रहा है ना, तो फिर बाबा साहब की मूर्ति क्यों हटाया गया? ब्यूटिफिकेशन के लिए, जगह चेंज करने के लिए। तो मोदी जी के पापा को भी चेंज कर दिया जाए, करेंगे? 5,000 करोड़ के पुल बन जा रहा है, 5,000 करोड़ के पार्क बन जा रहा है। तो बाबा साहब के जब दूसरा जगह मूर्ति की जरूरत था तो फिर वहां दूसरा मूर्ति क्यों नहीं स्थापना किया गया? एक ही मूर्ति के 20 जगह लगाने का मतलब क्या होता है? कब तक आंदोलन चलेगा ये? बाबा साहब को जब तक मूर्ति नहीं, अब आंदोलन नहीं होगा। आप लोग जानते हैं कि हम आंदोलन से प्रसिद्ध नहीं है, हम सीकड़ और ताला से ज्यादा प्रसिद्ध है। इस आंदोलन के माध्यम से अगर बाबा साहब की मूर्ति वहाँ स्थापना हो गया तो ठीक है, अगर नहीं अगर हुआ तो अगला बार मोदी जी के आवास में ताला मार दिया जाएगा और SC ST FIR दर्ज करके जेल भेज दिया जाएगा। और एक चीज और बता दे रहे हैं कि मोदी जी इस आंदोलन को हल्का में ना ले। हम लोग अगर बाबा साहब को मानते हैं तो हम लोग उधम सिंह को भी मानते हैं। याद कर लीजिए जालिया बाग जो हत्याकांड हुआ था, तो उधम सिंह वहाँ इंग्लैंड पार्लियामेंट में जाकर जनरल डायर को गोली मारे थे ना, उन्हीं का वंशज, उन्हीं का खून हम लोग हैं। सर लग रहा है कि आप लोग की मांग पूरी होगी। हम लोग बाबा साहब को मानते हैं, संविधान को मानते हैं। अगर इतना से अगर नहीं होता है तो मजबूर ना करें मोदी जी कि जालिया बाग वाला और भीमा कोरेगांव वाला इतिहास हम लोग को दोहराना पड़ेगा। सर ये देखिए प्रशासन के द्वारा, तो भाई साहब डिटेन हमको भी करे ना, कर ले, हम तैयार हैं। पुलिस गिरफ्तार जितना करेगा, जितना हम लोग पर लाठी चलाएगा, जितना मुकदमा दर्ज करेगा, इतनी उतना जेल है इनके सरकार पास चलेगा। जो बहुजनों को रख ले। न्याय मिलेगा क्या आपको लगता है? भी भाई साहब न्याय मांगने की जरूरत नहीं है, न्याय छीनने की जरूरत है। आयोग न्याय नहीं दे रहा था, मैं ताला मारा, न्याय दिया ना। मैं 100 मामला लेके आया था, 70 में अभी तक रिजल्ट मिल गया भाई। डिटेन होने को तैयार है, मतलब मैं डिटेन होने को तैयार हूँ। मुझे पुलिस गिरफ्तार करे, गिरफ्तार प्रशासन करे, हम लोग के भूख लगा हुआ है, हम लोग के खाना खिलाए, ऐसा नियम है। कानून में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर किसी को तबीयत खराब है तो दवा दे, किसी को भूख लगा है तो खाना खिलाए। हम लोग डिटेन करने के लिए तैयार हैं, ले चलिए और खिलाइए। ये आप सबसे पहली बात, आप लोगों को दिग्भ्रमित ना करें। डिसीजन सरकार ने नहीं लिया, उन ताकतों ने लिया है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को नहीं मानती। क्योंकि सरकार का डिसीजन तब होता है जब पार्लियामेंट चल रही होती है और स्पीकर बाबा साहब की स्टैचू को रिमूवल के लिए परमिशन देते। ये क्या कारण था कि 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला, 3 तारीख को आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू को वहां से हटा देते हैं। हटा ही नहीं देते बल्कि वहां से उसे वेंडलाइज कर देते हैं। ये सिर्फ बाबा साहब की मूर्ति हटाने का सवाल नहीं है। अब आप मुझसे अगला सवाल करिएगा कि वहां तो और भी मूर्तियां लगी हुई थी, तो मैं बता दूं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की मूर्ति और अन्य मूर्तियों में एक अंतर है कि 14 अप्रैल पर और 6 दिसंबर पर अनुसूचित जाति के लोग और बाबा साहब को मानने वाले लोग पार्लियामेंट के अंदर जाते थे। मैं अपनी बता रहा हूं, मैंने चप्पल पहननी बाद में सीखी, पार्लियामेंट में जाके बाबा साहब का मिशन मूवमेंट पहले सीखा। मैंने देखा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की उंगली पार्लियामेंट की तरफ है, which says that the parliament is the master key which can open the door of the progress. So I was following
following Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar after getting inspiration from the parliament statue. आप कहते हैं स्टैचू हटा दी। मेरा एक सवाल है, ये पार्लियामेंट जो बना है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के सपनों के भारत के रूप में बना है, ये सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आप ऐसा नहीं है कि स्टैचू हटा देंगे। और मैं आपको बता दूं कि मूर्ति वहां से हटाना और किसी दूसरे जगह पे लगाना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के सपनों का जो है वो अपमान है। बताइए कैसे देख रहे हैं? कहा जा रहा है कि सचिवालय ने कहा है कि एक संग्रहालय बना दिया गया है और वहाँ मूर्ति स्थापित कर देंगे। देखिए मुझे नहीं पता ये आप इंफॉर्मेशन कहाँ से दे रहे हैं। हाँ। कौन सा सचिवालय? बीपी न्यूज ने कहा। अरे वो मैं उसके खिलाफ डिफामेशन का सूट फाइल करूंगा। हाँ। क्योंकि सचिवालय फंक्शनिंग नहीं था, पार्लियामेंट फंक्शनिंग नहीं थी। हाँ। पार्लियामेंट फंक्शनिंग नहीं था और ये पावर जो है स्पीकर की पावर है। स्पीकर उस वक्त वहां नहीं था, ना प्रोटेम स्पीकर था ना स्पीकर था। आप ये कहते हैं कि सचिवालय संग्रहालय बना दिया गया। अरे तो पुरानी पार्लियामेंट को संग्रहालय बना दो ना। आप जो राज्यसभा और लोकसभा है वहां एक तरफ बाबा साहब लगा दो, दूसरी तरफ साहू जी महाराज लगा दो, तीसरी तरफ फूले लगा दो, चौथी तरफ सावित्री बाई लगा दो। क्या कारण है कि आप SC ST OBC माइनॉरिटीज के जो लोग हैं उनसे ही आप द्वेष निकाल लो? और पार्लियामेंट किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है कि आप जब चाहे हटा देंगे? लाखों हजारों लोगों ने जेल भरो आंदोलन किया था 1965 में, जब जाके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की स्टैचू लगी थी। ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा हटा देगा। अरे हटाने की परमिशन होनी चाहिए, स्पीकर की परमिशन होनी चाहिए, समाज को आपको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। यहाँ सवाल सिर्फ मूर्ति हटाने का नहीं है। आप इसके पीछे मंशा देखिए कि पहले पूरी पार्लियामेंट सिक्योरिटी जो तीन लेयर में थी, 3 लेयर मतलब अंदर जो है पार्लियामेंट्रियन सिक्योरिटी फोर्स थी, उसके बाद दिल्ली पुलिस थी, उसके बाद CISF थी। अब वहां से पार्लियामेंट्रियन फोर्स हटा दी गई है, CISF लाई गई है। CISF जो है जो डायरेक्ट रूप से केंद्र के अधीन है और वो पार्लियामेंट में कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी बात, जो जिस पार्लियामेंट को नई पार्लियामेंट कहते हैं वो नकली पार्लियामेंट है, उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं हुआ है। एक मिनट उसका कोई कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है। दूसरी बात, आपको पता होगा कि पार्लियामेंट के अंदर से सेंध लगी थी, पार्लियामेंट के अंदर सेंध लगी थी। वो सेंध, अरे सुनो एक मिनट, अरे भाई एक मिनट सुनो, एक मिनट। अरे आप रिक्वेस्ट करके भेजोगे धक्के मार के? अरे नहीं, आप रिक्वेस्ट करके भेजोगे धक्के मार के भेजोगे? नहीं, रिक्वेस्ट करके भेजोगे धक्के मार के भेजोगे? बता दो। नहीं आप सुनो एक मिनट, अरे सुनो, आप रिक्वेस्ट करके भेजोगे धक्के मार के भेजोगे? आराम से भी तो रिक्वेस्ट आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो हम जाने को मना थोड़ी कर रहे हैं। हम नहीं राइट हम यहाँ ले रहे हैं, हम 2 मिनट भी रुक सकते हैं। हम जा रहे हैं, हमने कह दिया यहाँ आप अननेसेसरी क्रिएट कर रहे हैं। देखिए सुनो, जो पार्लियामेंट है, नई पार्लियामेंट का कोई कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है, नई पार्लियामेंट की NOC नहीं ली गई है और नई पार्लियामेंट के अंदर जो भी इलीगल चीजें हो रही हैं वो सारी की सारी चीजें इलीगल है। आप ये देखिए कि आज पार्लियामेंट स्ट्रीट पे अगर हम खड़े हुए हैं तो वो इसलिए खड़े हुए हैं कि सरकार को ये बता सके कि हम जो है कमजोर नहीं है। और ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन जो है पार्लियामेंट तक जाएगा। वो इसलिए जाएगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर की स्टैचू जो है। आप कह रहे हैं मोदी जी दलित विरोधी है, प्रधानमंत्री जी संसद पहुंच जा रहे हैं, अरे चूमते हैं, शीश नवाते हैं। संविधान कोई चूमने की और माथे में लगाने की चीज नहीं है, संविधान मानने की चीज है। और संविधान मानने की चीज है। संविधान के जो आरक्षण के प्रावधान है, जो कॉलेजियम सिस्टम के प्रावधान है, जो वोट्स के प्रावधान है, वो सारे अक्सर से लागू है। बताइए, नए भारत की नई तस्वीरें दिखाई जा रही हैं आपको? नहीं, वो सिर्फ छलावा था, छलावा है और छलावा रहेगा। छलावा था, छलावा है। आज जो आपके सामने जो भी हुआ है, ये अभी तो ली लड़ाई है और आगे और लड़ाई है। ये लड़ाई जो है, जो पार्लियामेंट स्ट्रीट से शुरू हुई है, ये संसद तक जाएगी और संसद तक जाएगी और पूरे भारत के अंदर ये इंकलाब और सैलाब लाएगी कि किस प्रकार आज जो तानाशाही रवैया जो सरकार का है, केंद्र का है। आप ये मानते हैं कि हम जो यहाँ पर लोग हैं, ये जो आज यहाँ गर्मी में पसीने में आए हुए हैं, वो किस लिए आए हुए हैं? 2 अप्रैल का आंदोलन हम इन्हें याद दिला देंगे। हम आपको बताना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र इनका बाप भी नहीं बना पाएगा। हिंदू राष्ट्र इनका बाप भी नहीं बना पाएगा, चाहे कोई भी ये बना ले, क्योंकि रीजन ये है कि वो किसी की भी कसम खा ले। अब आप ये देखिए कि इनकी मजबूरी है कि वो बाबा साहब को भी मानते हैं, संविधान को भी मानते हैं, और तुम्हारी तो औकात क्या। देखिए, वो हिंदू राष्ट्र का नाम ले ले, ये उनकी स्वतंत्रता, परंतु हिंदू राष्ट्र को इनका बाप भी नहीं बना पाएगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनली रिजॉल्व्ड, वी का मतलब है हिंदू, मुस्लिम, सिख,
ईसाई, क्रिश्चियन सभी लोग भी के अंदर शामिल हैं। और ये कोई हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र नहीं बनेगा। ये बनेगा तो डेमोक्रेटिक लोकतंत्र बनेगा। ये आंदोलन कितना लंबा चलने का? ये आंदोलन जब तक चलेगा कि जब तक कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू को पुनः स्थापित नहीं कर देते। कहीं वो दिन ना आ जाए कि दिल्ली के हर गली, हर कोने और पार्लियामेंट के चारों तरफ सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू। घूम रहे मोदी जी हमेशा। वो संविधान दिखा के संविधान को ठग रहे हैं। उनका काम ही है कि संविधान को दिखाएं हमारे लोगों का। अब ये बताएं कि कोलिजियम सिस्टम ये लाए, ईवीएम सिस्टम ये लाए, रिजर्वेशन ये खा गए, एट्रोसिटी हमारे लोगों पे हो रही है, 2 अप्रैल के आंदोलन हमारे उस पे लोगों पे हो रहे हैं। तो ये सभी चीजें जो है कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।